गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब तक टोटल हमने 14 सेक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 15 नंबर सेक्शन। जैसे हमने 14 सेक्शन में मल्टीपल क्वेश्चन पढ़े थे, आज वैसे ही मल्टीपल क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन पढ़ना। सब लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पहले जो फिफ्थ क्वेश्चन होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? मैंने पहले ही बोला है कि हम मल्टीपल क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो मल्टीपल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे? राजस्थान की कला व संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड होंगे राजस्थान के इतिहास से फिफ्थ क्वेश्चन, और नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन राजस्थान की राजनीति से, और नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन किससे होंगे? राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो राजस्थान की कला व संस्कृति का पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि केला पानी नामक पवित्र स्थल है, केला पानी जो एक ना पवित्र स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? इसमें जिलों के नाम दिए हुए हैं, उनमें से हमें ये बताना है कि केला पानी नामक पवित्र, एक तो ये हमें यही शो हो रहा है कि केला पानी क्या है, एक पवित्र स्थल है। इसमें क्या ऑप्शन में कल हमने देखा था कि जैसे धार्मिक पवित्र स्थल पूछ लिया जाए, पवित्र स्थल पूछ लिया जाए, धार्मिक पूजा स्थल पूछ लिया जाए, पर्यटन स्थल पूछ लिया जाए, तो हमें क्या ध्यान में रखना है? क्या है ये पर्यटन पवित्र स्थल है। ओके स्टूडेंट्स, केला पानी क्या है? पवित्र स्थल है। तो ऑप्शन देखते हैं कि क्या दिए हुए हैं कि केला पानी कहाँ पे स्थित है। ए ऑप्शन दिया बांसवाड़ा में, बी ऑप्शन डूंगरपुर में, सी ऑप्शन सिरोही में, एंड डी ऑप्शन क्या दिया? उदयपुर में। तो आपको स्टूडेंट्स बताना है कि केला पानी नामक पवित्र स्थल कहाँ पे स्थित है। तो ये क्या है? पवित्र स्थल है। और कहाँ पे है? ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा स्टूडेंट, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है केला पानी नामक पवित्र स्थल? बांसवाड़ा में स्थित है। ओके स्टूडेंट्स, तो कहाँ स्थित है केला पानी पवित्र स्थल? बांसवाड़ा में स्थित है। तो ए ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट है, जिन्होंने ए ऑप्शन किया है उनका करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरुड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गरुड़ का जो मेला होता है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? स्टूडेंट्स एग्जाम में मेले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, जैसे लोक नृत्य से, मेले से, इनके फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि जिनके सिलेबस में अगर ये दिए हुए हैं, लगभग हर राजस्थान का इतिहास जहाँ दिया हुआ होता है वहाँ लगभग सभी जगह ये पूछे जाते हैं कि गरुड़ मेला जो होता है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। तो आपको बताना है कि गरुड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। कोटा में आयोजित किया जाता है, झालावाड़ में, भरतपुर में, या बूंदी में? बताइए स्टूडेंट्स, कहाँ आयोजित किया जाता है? भरतपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? भरतपुर में जो होता है वो गरुड़ का मेला का आयोजित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि गरुड़ मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? भरतपुर में आयोजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वर्ताकार नृत्य, हाथों में चंग वाद्य यंत्र, चंग क्या है? एक वाद्य यंत्र है, उसको लेकर के किया जाता है। होली का अवसर होता है और उसमें क्या होता है, पुरुष जो होते हैं वर्ताकार एक घेरा बना लेते हैं और हाथों में चंग वाद्य यंत्र जो होता है वो लेकर के नृत्य करते हैं। तो ये नृत्य कौन सा होता है स्टूडेंट्स? एक तो हमें ये याद रखना है कि ये नृत्य कौन सा होता है? चंग नृत्य होता है। लेकिन किस क्षेत्र में किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो हम ये देखें तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन क्या दिया है उसमें देखेंगे हम। ए शेखावाटी में किया जाता है, बी मारवाड़ में, सी मेवात में, एंड डी हाड़ौती में। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वर्ताकार नृत्य, हाथों में चंग वाद्य यंत्र लेकर किया जाता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा शेखावाटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी। इसके अलावा ढूंढार जो क्षेत्र होता है, शेखावाटी तो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, एक हमें याद रखना है कि ढूंढार क्षेत्र में भी ये नृत्य किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? शेखावाटी और ढूंढार क्षेत्र में चंग नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, पुरुष अपने हाथों में चंग जो वाद्य यंत्र होता है उसको लेकर के गोलाकार घेरा बनाते हैं और नृत्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, एक तो डिंगल भाषा है और पिंगल भाषा ही याद रखना है। इसके अलावा जितनी भी रचनाएं जिनके द्वारा लिखी गई हैं उनको पढ़ना है। एक नोटबुक में अपनी टेबल बना लीजिए जिसमें कवि का नाम लिख दीजिए, उनका रचनाएं लिख दीजिए और कौन सी भाषा है, तीनों को एक टेबल बना के रखिए, क्योंकि हम अलग अलग पढ़ेंगे तो हमें याद नहीं होंगी, लर्न नहीं होंगी। इसलिए आप एक काम करना, सबसे पहले कवि का नाम पॉइंट में लिखना, सीरियल नंबर, फिर कवि का नाम, फिर उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं और उसके बाद भाषा कौन सी यूज की गई है। ओके स्टूडेंट्स, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस भाषा में? हाड़ौती भाषा में, या फिर क्वेश्चन मेवाती भाषा में, सी तोरावाटी में, अंडी क्या है? अहिरवाटी भाषा में। तो कवि सूर्यमल मिश्रण है जो उनकी रचनाएं किस भाषा में? हाड़ौती भाषा में। स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हाड़ौती। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि कवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा जो रचना लिखी गई वो कौन सी थी? तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि कौन सी थी वो? वंश भास्कर थी। कौन सी थी सूर्यमल मिश्रण की रचना? वंश भास्कर थी। और किस भाषा में लिखी गई थी? तो किस भाषा में लिखी गई थी? हाड़ौती भाषा में लिखी गई थी। स्टूडेंट्स सूर्यमल मिश्रण के द्वारा जो रचना लिखी गई थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? हाड़ौती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है? स्टूडेंट, मेवाड़ में क्या आता है? उदयपुर। और मारवाड़ में क्या आता है? जोधपुर। तो इनकी जो बीच की सीमा है उस पर स्थित दुर्ग कौन सा है? तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा दुर्ग है। सोजत दुर्ग है, या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग है, या सी ऑप्शन नागौर का दुर्ग है, या मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा ऐसा दुर्ग है जो मेवाड़ और मारवाड़ की पर सीमा पर स्थित दुर्ग है? तो स्टूडेंट करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो क्या है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। स्टूडेंट, यहाँ पे मेवाड़ और मारवाड़ की जगह जगह पे आपको उदयपुर और जोधपुर दिया जा सकता है, तो वहां पे भी आपको क्या करना है? कुंभलगढ़ दुर्ग ही लिखना है। जोधपुर और उदयपुर की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है? तो कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन हमारे किसके कंप्लीट हो चुके हैं? फिफ्थ क्वेश्चन हमारे कला व संस्कृति की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड फिफ्थ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि अव्वा अव्वा वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? अव्वा नाम आते ही स्टूडेंट्स आपको ध्यान में आना चाहिए कि हमने कहाँ पढ़ा था। हमारे जो 14 सेक्शन हुए हैं हमने बहुत बार पढ़ा है कि अव्वा कहाँ पे आया है। तो अव्वा कहाँ पे आता है बताना होगा स्टूडेंट्स। आपको कौन सी क्रांति से रिलेटेड है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो कौन सी क्रांति से रिलेटेड है? 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। और कौन थे जो प्रसिद्ध थे अव्वा के ठाकुर खुशहाल सिंह जो थे वो प्रसिद्ध थे 1857 की क्रांति के लिए। तो आपसे ये पूछा जाए कि अव्वा है जो वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन देख के बताना है, या जिनको पढ़ा हुआ वो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही उनकी नजर पड़ेगी वो बता देंगे कि कहाँ स्थित है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या करेक्ट आंसर होगा? बी पाली में स्थित है, या फिर डी सी प्रतापगढ़ में, या डी अजमेर में। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ अव्वा वर्तमान में स्थित है? तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर बी होगा, पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। अव्वा वर्तमान में पाली में स्थित है। और कौन पर स्थित है? अव्वा के ठाकुर खुशहाल सिंह। अव्वा किससे रिलेटेड है? 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं है? फ्रेंड्स, बिजोलिया नाम आते ही हमें याद रखना चाहिए कि राजस्थान का क्या प्रथम किसान आंदोलन है। किस संस्थापक कौन थे? अशोक परमार थे, और ये सबसे अधिक समय से चला चला था। नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। उनका मूल नाम क्या था? भूपशंकर था। ओके स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन क्या था? सबसे अधिक लंबे समय तक चला था, और राजस्थान का ये क्या था? प्रथम किसान आंदोलन था। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए कि कौन ऐसे हैं जिनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं था। तो डॉक्टर मोहन मेहता जी का था, रूपा जी धाकड़ का स्टूडेंट्स नहीं था, तो हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। मन्ना जी पटेल का था, एंड गंगाराम धाकड़ का था। और ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। किसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं था? कौन ऐसे थे जिनका संबंध बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उनसे नहीं था? तो रूपाजी धाकड़ जो थे उनका संबंध क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं था। किसका नहीं था? रूपाजी धाकड़ का संबंध किससे नहीं था? बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर के महाराजा जिन्होंने अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब व किसी से संधि की थी? जयपुर के जो महाराजा थे, देखिए देखिए क्या, जो जब अंग्रेज आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, उसके बाद जो राजस्थान के थे या फिर अदर जो रियासतें थी, उनके महाराजा थे तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या करने लगे थे? संधि करने लग गए थे। तो ये आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? जयपुर के महाराजा थे उनके द्वारा अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संधि की गई वो कब की गई थी? डेट क्या थी और कब की गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन थे। सवाई जयगत सिंह द्वितीय के द्वारा 1818 में, या फिर महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1835 में, या सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा 1803 में, या महाराजा मान सिंह के द्वारा 1822 में। कौन ऐसे थे जिनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई थी और जयपुर के जो महाराजा थे? स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको फटाफट बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ए होगा, सवाई जगत सिंह द्वितीय थे जिनके द्वारा अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई थी। कौन थे? सवाई जगत सिंह थे, और कब की गई थी? 1818 में की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, जिन्होंने ए आंसर किया उनका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आपको एक बात फिर से बोलती हूँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप अपना एमसीक्यू जरूर करें, मेरा करें या फिर किसी अदर का करें। स्टूडेंट्स, आपको फिर भी मैं सलाह देती हूँ कि आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय सिंह की किस रानी को भटियाणी के नाम से जाना जाता था? कौन सी ऐसी रानी थी जिसको क्या नाम से जाना जाता? भटियाणी के नाम से जाना था। तो आपको ये भी याद रखना है कि भटियाणी के नाम से जाने जाने वाली रानी किसकी थी? उदय सिंह की थी। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यही कंप्लीट हो रहा है कि उदय सिंह की किस रानी को भटियाणी के नाम से जाना जाता था।
फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि रानी की भटियानी किसके राजा की रानी को जाना जाता था? उदय सिंह की रानी को जाना जाता था। ऑप्शन हम देखेंगे कि जयवंता बाई को जाना जाता था, या बी ऑप्शन धीरबाई को जाना जाता था, या छीहर बाई को जाना जाता था, एंड या फिर अजबदेव पवार को जाना जाता। कौन ऐसी रानी थी जिन्हें भटियानी के नाम से जाना जाता था? स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, धीरबाई के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता? धीरबाई को उदय सिंह की रानी भटियानी के नाम से जाना जाता था। जो उदय सिंह किसकी रानी थी? धीरबाई उदय सिंह की रानी थी। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? भटियानी के नाम से जाना जाता। धीरबाई किन किन की रानी थी? तो उदय सिंह की रानी थी। और किस नाम से जाना जाता था? भटियानी के नाम से जाना जाता था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेर में कछुआ वंश की स्थापना किसने की? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आमेर में, आमेर जो था उसमें कौन से वंश का शासक था, कौन सा वंश था? तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आमेर में कौन सा वंश था? कछुआ वंश था। कौन सा वंश था स्टूडेंट्स? आमेर में कछुआ वंश था। स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन हम देखेंगे कि कोकिला देव के द्वारा, दुला राय के द्वारा, या सी ऑप्शन कीर्तिपाल के द्वारा, एंड डी ऑप्शन भारमल के द्वारा। कौन ऐसे थे जिनके द्वारा आमेर के कछुआ वंश की स्थापना की गई थी? तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? करेक्ट आंसर हमारा इसमें होगा दुलह राय के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। और किसके द्वारा की गई थी? दुलह राय के द्वारा की गई थी। और कौन से वंश की गई थी? दुलह राय। आमेर में दुलह राय के द्वारा कौन से वंश की स्थापना की गई थी? तो आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स? कछुआ वंश की स्थापना की गई थी। कौन से वंश की स्थापना की गई थी? कछुआ वंश की स्थापना की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। समझ में आ गया सबको? ओके, आमेर में कौन सा वंश था बताइए फिर समझ में आ गया तो। आमेर में कौन सा वंश का शासन था? कछुआ वंश का शासन था। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो दुलह राय के द्वारा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, अब हम फ्यूचर क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड पढ़ेंगे। फ्रेंड्स हमें क्या होता है? बोरियत नहीं होती है। इसके साथ साथ हमारे क्या होते हैं? 4 सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो रहे हैं। मैं आपको रोज बात बोलती हूँ कि आप फ्रेंड्स ज्वाइन कीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जहां भी मेरे जो भी स्टूडेंट्स हो, आपके सहपाठी हो, उन तक क्वेश्चन पहुंच सके, वो अपना एनालिसिस कर सकें कि उन्होंने कितना पढ़ा है और उनका अभी कितना पढ़ना बाकी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर है। जो संतरा उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, इसे जिसे क्या नाम से जाना जाता है? राजस्थान का नागपुर के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट ऐसा कौन सी जगह है जिसे राजस्थान के नागपुर के नाम से भी जाना जाता है और जो संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो स्टूडेंट्स हमने एक दिन पढ़ा था क्या, किन्नू जो है वो संतरा का एक रूप होता है, उसके लिए क्या प्रसिद्ध है? गंगानगर प्रसिद्ध है। तो संतरा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है हमें बताना होगा। संतरा के लिए झालावाड़ प्रसिद्ध है, या जयपुर प्रसिद्ध है, या फिर सी ऑप्शन गंगानगर, या डी ऑप्शन कोटा प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट जिसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है वो क्या है? झालावाड़। तो झालावाड़ तो करेक्ट आंसर क्या होगा? झालावाड़। संतरा उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसे राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। झालावाड़ को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक जिले किस जिले में? स्टूडेंट्स हमने मैप के द्वारा पढ़ा था, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा झीलें हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी झीलें हैं और कितनी झीलें हैं। स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है एग्जाम में। पहला एक सेक्शन था जिसमें हमने ये कंप्लीट किया है कि कहाँ कौन से जिले में कौन सी झीलें, खारे पानी की झीलें हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन हमारे इसमें दिए हुए हैं कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में? जोधपुर जिले में है, एंड बी ऑप्शन नागौर जिले में, एंड सी ऑप्शन जयपुर जिले में, एंड डी ऑप्शन क्या है? बाड़मेर जिले में। ऐसा कौन सा जिला है जहाँ खारे पानी की सर्वाधिक झीलें हैं? तो स्टूडेंट्स जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? नागौर जिला। नागौर जिला एक ऐसा जिला है जहाँ सर्वाधिक यहाँ खारे पानी की झीलें हैं। और कितनी झीलें हैं? तो 3 झीलें सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं, वरना 1 या 2 झीलें ही है, जबकि नागौर में क्या होता है? 3 झीलें। कौन कौन सी आपसे ये पूछा जाए तो डिडवाना, कुचामन, पंचभद्रा, 3 झीलें हैं जो राजस्थान की क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। और कहाँ स्थित है? झीलें तो बहुत सारी है, लेकिन नागौर जिले में क्या है? सर्वाधिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से जालोर क्षेत्र से में स्थित है। ऐसे कौन से हैं जो जालोर में स्थित है? ओके, ये जसराना भाखर है, झालोर है, एंड रोजा भाकर है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो इस चीज से आपको ध्यान रखना है कि जालोर क्षेत्र में इसराना भाकर भी है, झारोल भी है, और रोजा भाकर भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि उपरोक्त सभी होंगे। जालोर क्षेत्र से कौन से? इस्राना भाकर, झारोल, रोजा भाकर तीनों रिलेटेड हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ओके स्टूडेंट्स,
14 में होगा कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो हमें देखना है, ऑप्शन में देखना है कि रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है या भारत पाक रेखा कहा जाता है या फिर राजस्थान पाक रेखा कहा जाता है या मैकमोहन रेखा कहा जाता है। सिंस हम अब ऑप्शन देखते हैं, अगर हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता है तो हम यही देखते हैं कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच लगने वाली है, तो करेक्ट आंसर हमारा यही होगा कि राजस्थान पाक रेखा। लेकिन स्टूडेंट्स, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होता। करेक्ट आंसर होगा कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है स्टूडेंट्स, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट और 15 नंबर क्वेश्चन है कि कांचरी की स्थापना कब की गई। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है जहां मैंने आपको कांचरी बताया कि कहाँ और कब की गई इसकी स्थापना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार हमारे एग्जाम्स में आया है। तो स्टूडेंट्स, कांचरी कहाँ है, तो 1957 में की गई या फिर 1959 में की गई या फिर 1961 में की गई या फिर डी ऑप्शन 1964 में। कौन सा। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि 1964 में की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, हमारे किससे रिलेटेड होंगी, राजस्थान की राजनीति से रिलेटेड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे, फिफ्थ राजस्थान की राजनीति से रिलेटेड होंगे। ओके, कि निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। तो हमें मैप को, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको मैप जो है उसको माइंड में रखना है और आपको बताना कि निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। तो कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, तो बूंदी जिला है या फिर डूंगरपुर जिला है या भीलवाड़ा जिला है या टोंक जिला है। कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, भीलवाड़ा जिला जो है उसकी सीमा कहां से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायत जो है, स्टूडेंट्स हम लोग ज्यादातर लोग जो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो पंचायत के बारे में जानते हैं कि पंचायत क्या होती है। और नहीं भी है तो उनसे क्या रिलेटेड घर पे बातें होती रहती हैं, तो हमें पता होता है कि पंचायत में क्या होता है, कैसी राज व्यवस्था होती है। इसको तो हम देखते हैं, ऑप्शन हमें पता चल जाएगा कि क्या आंसर होगा, कि स्थानीय सरकार होती है या फिर बी ऑप्शन स्थानीय स्वशासन होता है या फिर सी ऑप्शन स्थानीय प्रशासन होता है एंड डी ऑप्शन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है। तो स्टूडेंट, करेक्ट जो आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, ग्राम पंचायती राज जो व्यवस्था है वो क्या है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। कैसी व्यवस्था है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राजस्थान में पहली बार ईवीएम में नाटा बटन की व्यवस्था की गई, कौन से विधानसभा चुनाव में की गई। स्टूडेंट्स, आपको नाटा बटन ध्यान रखना है कि होता क्या है। सबसे पहले तो नाटा बटन क्या होता है, जब हम वोट देते हैं, जो चुनाव करता है, जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रतिनिधि हैं, उनको हमें वोट देना है नहीं देना है वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर हमें कोई भी प्रतिनिधि जो चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, तो हमें किसी को अगर वोट नहीं देना है तो वहां पे क्या करते हैं, हम नाटा बटन पर क्लिक कर सकते हैं। पहले ही व्यवस्था नहीं होती थी, या तो आप वोट देने जाओ मत, अगर दे के आते हो तो आप देना पड़ेगा आपको। तो अभी जब ईवीएम मशीन आ गई तो उसमें नाटा बटन की व्यवस्था की गई कि आपको नहीं देना तो आप नाटा बटन पर क्लिक कर दीजिए कि हम किसी प्रतिनिधि को चुनाव नहीं करना चाहते। कोई भी जो चुनावकर्ता खड़े हो रहे हैं उनको हम नहीं देना चाहते, हमारे किसी को भी हम हमारी तरफ से योग्य नहीं मानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कौन सा ऐसा विधानसभा चुनाव था जिस दौरान ये व्यवस्था की गई। तो स्टैंड ऑप्शन हम देखेंगे 12वीं विधानसभा चुनाव के दौरान या फिर 17वीं विधानसभा चुनाव के दौरान, 14वीं विधानसभा चुनाव के दौरान या 11वीं विधानसभा चुनाव के दौरान। तो स्टूडेंट्स, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 14वें विधानसभा चुनाव थे उस दौरान नाटा बटन की व्यवस्था की गई थी। कौन से विधानसभा चुनाव के दौरान की गई थी स्टूडेंट्स, 14वीं विधानसभा चुनाव के दौरान। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य मंत्री बनाया जाता है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य मंत्री बनाया जाता है जो किसी भी राज्य की विधायिका का क्या सदस्य नहीं है, तो इस विषय में वो संवैधानिक प्रावधान क्या, संविधान जो बनाया हुआ उसमें क्या प्रावधान है, वो किसी भी राज्य मंत्री नहीं बनाया जा, वो किसी विधायिका का सदस्य नहीं है और जिसे क्या बनाया जा रहा है, राज्य का मंत्री बनाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन हम देखते हैं कि उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र से रिलेटेड तो है ही नहीं, उसको मंत्री बनाया जा रहा, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। वह राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, हो भी सकता है ये ऑप्शन। फिर या फिर प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये भी हो सकता है उसे, ये कुछ रूल्स होते हैं उनके द्वारा उसे हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए होगा कि उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। वो किसी भी विधायिका का सदस्य नहीं है, उसे राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन करेंगे। क्या करेंगे, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन के, आज का जो हमारा सेक्शन है उसके लास्ट क्वेश्चन के
लास्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य की कुल क्षेत्रफल का 8.83% अंश रखता है। जो बीकानेर जिला है उसको राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत अंश रखता है, 8.83% अंश रखता है। तो हमें बताना है कि कुल क्षेत्रफल कितना होगा, राजस्थान का कितना रखता है, वो 8.83% रखता है। तो टोटल कितना होगा, तो ऑप्शन हम देखेंगे 20,244 वर्ग, 23,244 वर्ग, या फिर 27,247 वर्ग किलोमीटर, या 30,219 वर्ग किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना रखता है, 8.83% रखता है। तो स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डी, 30,219 वर्ग किलोमीटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेक्शन हमारा यही कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय चैनल। चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच।